डॉक्टर साहब एक सवाल है कि मेरा ना अक्सर सर बहुत भारी रहता है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सर घूम रहा है, चकरा रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ये ऐसा क्यों होता है? ये बल्कि बहुत से लोग आके कंप्लेन करते हैं कि उसको वो कहते हैं कि जी मेरा जो सर है, माई हेड इज़ स्पिनिंग, मुझे लगता है मेरा सर घूम रहा है। फिर बाज़ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे सर पे बड़ा प्रेशर है। फिर बाज़ लोग बाकायदा इशारा करके बताते हैं कि जी इस जगह पे मेरे बड़ा दबाव है। फिर कई लोग कहते हैं कि जी जब ये दबाव होता है तो मुझसे फ़ैसला नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब चूँकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है और आपकी एज को ध्यान में रखते हुए मैं 2-4 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, जिनका जो दिमाग है उनको लगता है कि ये घूमता है, तो इसकी एक वजह तो वर्टाइगो होती है। और वर्टाइगो का मतलब ये होता है कि चक्कर सा आना। और ये जो चक्कर या वर्टाइगो होती है, ये बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो हो सकती है, यानी ये कुछ फैमिलीज़ में भी होती है और ये ख़तरनाक नहीं होती, और ये कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। दूसरी इसकी वजह, जिसकी वजह से ब्रेन में चक्कर वाली कैफियत आ सकती है, वो फिर कान हो सकता है। और ख़ास तौर पे हमारे कान जो है, इसके 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। जो हमारा इंटरनल ईयर होता है उसके अंदर किनाल्स होती हैं, सेमी सर्कल किनाल्स होती हैं, और उनके अंदर फ्लूइड होता है। तो वो अगर इनर ईयर के अंदर हमें प्रॉब्लम हो और उसकी फ्लूइड में ज़्यादती कमी हो, तो वो एक वजह बन सकती है हमारी वर्टाइगो की या चक्कर आने की। फिर इसी तरह ये ध्यान में रखें कि जो कान के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें चक्कर आ सकते हैं और स्पिनिंग हो सकती है। तो जब ये होंगे तो इसके अंदर बात होगा, नज़ला ज़ुकाम होने के बाद भी कुछ अरसे तक ये होंगे। लेकिन अगर इन बीमारियों में से कोई होगी तो या फिर वो मुस्तकिल काफ़ी लंबे अरसे के लिए होगी, और जब तक उसका इलाज नहीं करवाएंगे। और कुछ ऐसी भी हैं कि जो रहती हैं, और जो शुरू में मैंने कहा था कि पोजिशनल होती है, वो कुछ देर के लिए हो सकती है, फिर चली जाती है। लेकिन जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम से अंदर फिर आगे रेफरल करता हूँ कि इस किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट इज़ योर ENT सर्जन। जो ENT का सर्जन है उससे रब्ता करें ताकि कान वाला हिसाब क्लियर कर लें। अब दूसरा आ जाता है सर भारी रहना और साथ में चक्कर आना या स्पिन करना। और आपने कहा कि जिस तरह कोई फैसला करते हुए प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। और इसका ताल्लुक तो खैर है ही स्ट्रेस से, यानी 90% जो इसकी वजह होती है वो स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, और ख़ुद को इनसिक्योर महसूस करने वाले लोगों में होता है, जिनको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है लेकिन मल्टीटास्किंग के वो कैपेबल नहीं होते। तो उन लोगों को फिर समझ नहीं आता कि हम जिस तरह ये पतंग उड़ाते हुए जो मांझा होता है वो उसके गुंजल पड़ जाते हैं ना, एंड देन यू डोंट नो कि उनको मैं कैसे निकालूं, तो ये गुंजल पड़े जाते हैं दिमाग के अंदर, क्लैरिटी नहीं रहती। तो जिन लोगों में ये होता है, और ये उन लोगों में होता है जिनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो तो याद रखिएगा, बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहां आपको कन्फ्यूजन्स होंगी, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी वजूहात हो सकती है, अल्लाह ना करे वो बहुत कम हैं, जिनमें ब्रेन के अंदर कुछ हो सकता है, एक ट्यूमर से लेके सिस्ट भी हो सकती है ब्रेन के अंदर। इसके अलावा अल्लाह ना करे कोई इन्फेक्शन हो सकती है, वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैं असल में जो आपसे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, ये जो कॉमनेस्ट वजूहात होती है उन पे बात करता हूँ, जो सिंपलेस्ट वजूहात होती हैं। और साथ में मैं ये कह देता हूँ कि अगर ये ना ठीक हो रहा हो और आपको लगे परसिस्टेंटली ऐसी तकलीफ़ है या बढ़ रही है, फिर मैं फ़ौरन कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर्स की तरफ आपको मैं रेफ़र करता हूँ। तो इसलिए मैं समराइज़ करता हूँ, याद रखिएगा कि जिनको लगता है कि उनको स्पिनिंग हो रही है तो ये वर्टाइगो की किस्में होती हैं, इनमें से कुछ हो सकता है। अगर ब्रेन पे बोझ है, भारीपन है, तो फिर ब्रेन फॉग, कन्फ्यूजन, स्ट्रेस हो सकता है। नींद ठीक करें, खुराक ठीक करें, एक्सरसाइज करें। ये हर बीमारी की एंड में 3-4 बातें हम कहते हैं, और मैं आपको बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूँ
के नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।